जय हिंद साथियों। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से आज विजयदशमी के इस महापर्व दशहरा पर आप सभी देशवासियों को मेरी ओर से मोकड़ी मोकड़ी बधाइयाँ। और आज अपन चर्चा करते हैं ये जो सनातनी त्यौहार हैं अपने देश में जो मनाए जाते हैं उनका अपने जीवन पे बहुत बड़ा महत्व है। अगर दशहरे की बात की जाए तो दशहरे पे भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास दिया गया तो वो वनवास एक तरह से एक चरित्र निर्माण का एक अपने लिए सीख है। और जब माता सीता का अपहरण कर रावण ले गया तो रावण और राम के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध में जब जीत करके वानरों का साथ लेकर के रावण की जो लंका थी, सोने की लंका थी, एक तरह से बहुत बड़ा विद्वान था और बहुत बलशाली था, उसके ऊपर वानरों और भालुओं की जो सेना थी उसके माध्यम से एक जीत दर्ज करके और जब सीता को लेके आए तो सभी देशवासियों ने इस पर्व को विजयदशमी के रूप में मनाया। और इसमें जो भी अगर शिक्षा की बात आती है या संस्कारों की बात आती है तो जो बुराई होती है एक तरह से जो रावण में अहंकार उत्पन्न हो गया था उस अहंकार पर सदाचार की विजय का ये त्यौहार प्रतीक है। और आज भी अपने देश में पूरी तरह से हर्षोल्लास के साथ में ये त्यौहार मनाया जाता है। अगर बात की जाए तो सैनिक अपने अस्त्रों की पूजा करके इस त्यौहार को मनाते हैं। काश्तकार वर्ग है जो अपनी खेती को घर ले आता है इस समय और एक तरह से जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे लड़कर के जो अन्न उत्पन्न होता है वो एक विजय के रूप में अपने घर लाता है। तो भी ये दशहरा विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। व्यापारी अपने बही खाताओं की पूजा करते हैं और जो अभियंता होते हैं जो अपने औजार होते हैं जो तकनीकी मशीनें होती हैं उनकी पूजा करके ये त्यौहार मनाया जाता है। कलाकार अपने जो कला के लिए जो औजार उपयोग में आते हैं उन औजारों की पूजा करते हैं, एक तरह से कला की पूजा होती है। इस तरह से ये त्यौहार अपने देश में बड़े हर्षोल्लास से एक विजय के रूप में मनाया जाता है। और आज आधुनिकीकरण की बात करें तो आधुनिकीकरण में जो अपने पौराणिक जो अपने पूर्वजों से जो परंपराएं चली आ रही थी उनको एक तरह से बदल लिया। पहले लोग इस त्यौहार को जब रावण का दहन करके एक तरह से विजय श्री हासिल करके घर आते थे तो महिलाएं उनका कुमकुम लगा करके स्वागत करती थी और वो बड़े बुजुर्गों से पांव छू करके आशीर्वाद लेते थे। आज आधुनिक युग में व्हाट्सएप पे या इंटरनेट पे एक तरह से संदेश भेज करके और उस परंपरा को निभा रहे हैं। इसी तरह से बहुत से बदलाव अपने यहाँ आ गए हैं। आधुनिकीकरण की वजह से बहुत खर्चीला हो गया है। पटाखे वगैरह फोड़ने का भी एक नया चलन इसमें शुरू हो गया है जो देखा जाए तो वातावरण के लिए थोड़ा सा अपने लिए खतरे को बढ़ा देता है। वातावरण में जो प्रदूषण है वो बढ़ जाता है। तो जो अपने पूर्वजों के द्वारा जो दशहरा मनाने की परंपरा थी उसमें काफ़ी आमूलचूल बदलाव आ गए हैं। ये एक तरह से खर्चीले भी हैं और वो अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी देशवासियों से कल जो दशहरा अपन मनाएंगे तो उस दशहरे पे सादगी से जो अपने पूर्वजों से चली आ रही परंपराओं को निभाते हुए एक दूसरे के घर जा कर के लोगों से विजय श्री का आशीर्वाद लें। और मैं आप सभी के लिए कामना करता हूं कि आप अपने जीवन में जो भी उद्देश्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसमें बहुत अच्छी विजय श्री हासिल करें। जय हिंद, जय भारत।